सत्यवीर भाई, माइक अनम्यूट कीजिए सत्यवीर भाई। वंदे मातरम भैया जी, सभी को वंदे मातरम। होली की विदाई की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भैया मैंने कुछ दिन पहले बताया था आपको कि होली के बाद में बताऊंगा मैं अपना अनुभव, जो भैया गृह क्लेश नाशक था। भैया आवाज आ रही है? जी भैया, आवाज आ रही है। तो भैया वो वही अनुभव मैं बता रहा था। मेरे यहाँ भैया जो गृह क्लेश नाशक के लिए जो मैं तेल लेके आया था आपसे वहां से, वो मैं उसी टाइम से जला रहा हूँ। और आज भैया मैं बहुत खुश हूँ। मेरे घर पे मतलब मेरे से कोई बोलता चालता नहीं था। मेरे घर में इतनी कलेश थी मेरे लिए, बहुत ज्यादा भैया। मोनिका दीदी को तो मैंने बताया, मोनिका दीदी को बताया, हेमंत भैया को पता है सारा, उनको बताया है मैंने भैया। तो भैया वो मेरे यहाँ पे बहुत अच्छा अनुभव है कि मेरे भैया इस त्योहार पे सारे हम इकट्ठे हो गए भैया। मेरे से मेरा भाई वगैरह कोई भी या बोलते नहीं थे मेरे से, अब वो सारे बोलने लगे भैया होली सभी ने हमने इकट्ठी मनाई है। वो बहुत भैया वो अभी जारी है। बहुत ही बहुत अद्भुत अद्भुत अद्भुत। खुश हूँ भैया मैं, आपको बहुत बहुत बधाई हो भैया। जी भैया, मैं कहते हैं ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ये चीजें पैसों से नहीं आ सकती। जो ये छोटे छोटे सरल घरेलू उपचारों से जो अनुभव मिल रहे हैं ना, उन अनुभवों का शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और जब पारिवारिक रिश्ते जी सुधरते भैया। हैं, देखिए, आपकी आर्थिक उन्नति हो जाए उसमें उतनी खुशी नहीं होती जितनी सबसे ज्यादा खुशी होती है पारिवारिक रिश्ते सुधरने से, सामाजिक रिश्ते सुधरने से। क्योंकि पैसों का क्या है, वो हाथ का मैल है। पुराने जमाने में कहा जाता है कि पैसे जो है हाथ का मैल है, लेकिन जो पारिवारिक रिश्ते में जो सुधार होता है, चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो, माँ बाप के बीच में हो, दो भाइयों के बीच में हो, अनजानों के बीच में हो, पार्टनर के बीच में हो, इसमें लिखा ही यही था कि पति पत्नी के बीच में हो, दो भाइयों के बीच में हो, दो पार्टनर के बीच में हो, ऐसी अवस्थाओं को भी। और साथ ही साथ जिन घरों में रोग का आक्रोश बना रहता हो, उसमें भी किसी न किसी रूप में देर सवेर उसमें भी जीत हासिल होती है। मुझे बेहद खुशी हो रही है। आपने भले बोला ना हो मेरे को, लेकिन आपसे, आपको देख के और आपकी स्थिति परिस्थिति, आप मेरे पास आए थे तो सब तो एक के महसूस जरूर होता है। तो मैं हमेशा एक ही इच्छा करता हूँ, मेरी इच्छा यही होती है कि स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े हैं तब भी, नहीं जुड़े हैं तब भी, ब्रह्मांड का हर व्यक्ति स्वस्थ और समृद्ध रहे, खुश रहे। हाँ भैया, मेरे को तो खुद अपनी तरफ से भी नहीं लगता था कि हम कभी इकट्ठे होएंगे, ऐसा होगा, हम इकट्ठे होएंगे। और भैया इतना कुछ ऐसा हुआ कि मतलब सारे इकट्ठे हो गए। मेरा भाई तो बिल्कुल बोलता ही नहीं था, मतलब मेरे से फिर भी थोड़ा बहुत मतलब बोल भी लेते किसी काम पड़े पे, मगर मेरी घरवाली से भैया बिल्कुल नहीं कोई बोलता था। और कल भैया होली पे ऐसा हुआ कि मतलब वो होली भी खेल के गया, मेरी घरवाली ने भी उस पर होली खेली भैया, मेरे को बहुत खुशी हुई। इस अनुभव पे मेरा तो बहुत ज्यादा बुरा हाल था भैया। मैं इतना कमजोर हो चुका हूँ भैया, मैं इसी कारण से कमजोर था। क्योंकि कई बार मैं अपनी मीटिंग में ऐसा मैं बोल भी चुका हूँ कि मतलब अगर इंसान जो बीमार होता है उसका बीमारी का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो टेंशन होता है, टेंशन। वो कितनी भी दवाई खाए भैया, मैंने बहुत जोर जोर से भी कहा है कई बार। मैं तो हमेशा कहता हूँ, चिंता ही, चिंता छोड़ो, चिंता ना करें। वो चिंता ही है जो हमें चीता तक जल्दी लेके जाती है। वो चीता शरीर की चीता नहीं, मिट जाती है बिल्कुल भैया। वो चीता शरीर की चीता नहीं, वो परिवार के माहौल की भी चीता हो जाती है। अगर हम टेंशन में रहेंगे, चिंतित रहेंगे, घर का माहौल खराब और होता जाता है। फिर भी बिल्कुल परमात्मा भैया, उसमें कोई दवाई भी काम नहीं करती भैया। परमात्मा सबको इतनी शक्ति, साहस, आत्मविश्वास, इंसानियत के गुणों को प्रदान करे जिससे हर परिवार स्वस्थ और समृद्ध बना रहे। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपकी, आपका, आप इसी प्रकार और आपका परिवार खुशहाल बना रहे, स्वस्थ समृद्ध परिवार बना रहे, आपकी हर इच्छा मनोकामना पूर्ण हो। जी भैया। बहुत। गृह क्लेश नाशक तेल ऐसे ही, मतलब अब देखिए परमात्मा की कृपा देखिए, परम पिता परमेश्वर की कृपा देखो, भाई राजीव दीक्षित जी की कृपा देखें। भाई कुछ और भी तो नाम इस तेल का रखा जा सकता था। आप लोग खुद चिंतन करें बिल्कुल भैया। कि ये नाम गृह क्लेश नाशक क्यों रखा गया। भाई मेरे को तो ऐसा,
कुछ तो ऐसा परमात्मा चाहता होगा कि इस नाम को रख दो, इस तेल को। नहीं तो अगर मैं किसी को बताया जी आप नीम का तेल, करंज का तेल, कपास का तेल मिला के उसमें लौंग जलाइए घर के, वो ठीक होगा। लेकिन नहीं, उसे जलाने से पहले ही उसका नामकरण, मैंने तो उस तेल को नामकरण ही किया गिरी क्लेशनाशक तेल। मतलब उसका नामकरण ही है गिरी क्लेशनाशक। बाकी भैया बहुत अद्भुत है। क्योंकि अब शराब के नशे क्यों छूट रहे हैं? क्योंकि इसका नाम ही है गिरी क्लेशनाशक। कई घरों में क्लेश होने का कारण ही शराब होता है, उसे भी नष्ट कर रहा है। कई घरों में क्लेश का कारण उसकी उनकी आर्थिक उन्नति जो नीचे जाती है, उन्नति नहीं हो रही होती है, वो भी होता है। कई घरों में बीमारी का पीछा नहीं छोड़ता, वो होता है। तो इन सभी क्लेश के तो अनेक कारण हो सकते हैं। तो उन सभी कारणों को नष्ट करने की अद्भुत शक्ति है क्लेश नाशक तेल। मुझे आज भी याद है सबसे पहला जो अनुभव, जिन्होंने इंदौर में करोड़ों की संपत्ति मतलब शराब में पी के बर्बाद कर दी, और ग्रीक लेशनाशक तेल ने उन्हें वो संपत्ति तो वापस नहीं लाया, लेकिन उन्हें इस काबिल बना दिया कि दोबारा वो परिवार संभालने लगे। नाम नहीं लेना चाहूंगा उस बहन का, लेकिन वो अनुभव स्वस्थ समृद्ध परिवार के चैनल पर है। और ऐसे ही और भी अनेकों अनुभव हैं जो ग्रीक लेशनाशक तेल ने अद्भुत अद्भुत अनुभव दिए हैं। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन पाल बहन। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। भैया जी अनुभव देना था ये। जी दीदी। भैया जी एक माता जी हैं, उनका बेटा बहुत दारू पीता था। और भैया जी इतना पीता था कि किसी को अगर खाना बना दिया तो उसको खाने को फेंक देता था और दोबारा बनने नहीं देता था। और खाना ना खाने देता था ना खुद खाता था। और भैया जी आज उनको 20 दिन हो गए हैं, गृह क्लेश नाशक तेल जला रही हैं वो। उनकी बहू जला रही है। तो भैया जी उसने अब दारू पीनी बंद कर दी है। जब मैंने 1 हफ्ते बाद पूछा था तब उन्होंने बताया कि है ना, एक दिन बोल रहा था कि मम्मी अब मेरा दारू पीने को तो मन है लेकिन मैं पीऊंगा नहीं भैया जी। और आज मैंने फिर पूछा था तो भैया जी वो बोल रही थी कि वो मेरे साथ हाथ बटाने लगा है, जबकि वो है ना मतलब गाड़ी चलाता है, जैसे बुकिंग पे, तो वो गाड़ी चलाता है। तो भैया जी कह रही थी वो माता जी की है ना, वो मेरे साथ में हाथ बटाने लगा है। वो गाय रखती हैं, 8-10 गाय रखती हैं, तो गायों की सेवा करती है। तो भैया जी बहुत दारू पीता है उनका बेटा, बहुत ज्यादा। और लेकिन अब तब से उसने पी नहीं है, ना ही हाथ लगाई है। और यहाँ तक कि उसके 2 बच्चे हैं, छोटे बेटे हैं, दो दो। तो वो भी कहते हैं मम्मी दीपक जलाओ ना, वो वाला दीपक जलाओ, तो वो बच्चे भी जलाते हैं भैया जी। तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ये ग्रीक क्लेश नाशक तेल तो अद्भुत औषधि है। आ, इस हर समस्या का एक समाधान अगर कहा जाए, हर समस्या का एक समाधान तो ग्रीक क्लेश नाशक तेल। पारिवारिक समस्याएं हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, व्यवहारिक हो, हर समस्या का समाधान हर परिवार को ग्रीक क्लेश नाशक तेल। अगर समस्याओं से ग्रसित हैं किसी भी प्रकार की, तो ग्रीक क्लेश नाशक तेल के दीपक जरूर जलाने चाहिए। मैंने मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी बात करूं तो खास करके हमारे प्रशांत भाई हैं, माइनिंग ऑफिसर बिहार में। उन्होंने लगभग न जाने कितने परिवारों को लीटर लीटर रीक्लेस नाशक तेल दिलवाए हैं, सिर्फ इसलिए कि उससे नशे नशे की आदत छूटी है। नशे की आदत, बाकी चीजें तो अलग बात है, वो तो थोड़ा सबसे अद्भुत काम नशे पे भी हो रहा है इसका, काफी बेहतर प्रयोग। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।